जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली जी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे हनुमान जी से जुड़े हुए अपने अगले अनुभव के विषय में, जो हमें भेजा है किरण जी ने गया जी से। लिखा है कि हनुमान जी की कृपा से कुछ ऐसा परिवर्तन उनके जीवन में हुआ है जो उन्होंने कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दी थी जीवन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किरण जी लिखते हैं कि एक हफ्ते पहले मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं पिछले 7 से 8 सालों से बवासीर की समस्या से यानी कि पाइल्स की समस्या से ग्रसित हूँ और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ। अब मैं इस समस्या से तंग आ चुकी हूँ और मेरी इस समस्या को कोई भी नहीं समझता है। मेरा ये दर्द किसी को नहीं दिखता है। इस दर्द को मैं रोज़ झेलती हूँ। तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे एक मित्र ने, जो पड़ोस में ही रहते हैं, हनुमान जी की कृपा की साक्षात बातें बताई थी। तो मैंने अपनी माँ को कुछ इस तरह से कहा कि एक लड़के की माँ, ये जो एक्सपीरियंस था ये इनके मित्र का था, जो इन्होंने अपनी माँ को बताया कि एक लड़के की माँ को मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हृदय में रुकावट थी। डॉक्टर ने उनके बेटे को पैसे का इंतज़ाम करने को कहा ताकि ऑपरेशन करने का इंतज़ाम हो सके, और जल्द ही नहीं तो उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा, ऐसा डॉक्टर का कहना था, क्योंकि उनकी धमनियाँ जो थी वो पूरी तरह से अवरुद्ध थी। लड़के ने डॉक्टर से कहा, कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन कीजिए डॉक्टर साहब, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। और वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। तकरीबन 1 से सवा घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से वापस बाहर आए और लड़के से कहा कि ये कुछ चमत्कार जैसा है। कुछ घंटे पहले आपकी माँ की जो रिपोर्ट्स थी उनके अनुसार उनके हृदय की धमनियाँ पूरी तरह से अवरुद्ध थी, लेकिन जब हमने उनका हृदय खोला तो उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं मिली। कोई रुकावट नहीं है, ये एक चमत्कार है, ये टोटली इम्पॉसिबल हुआ है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम मुझे ये कहानी क्यों सुना रहे हो। तब मैंने उनसे कहा कि मैं भी ये चाहता हूँ कि क्योंकि आप पाइल्स की समस्या से ग्रसित हैं, तो आप रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने इष्ट देव से अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। आपके इष्ट देव बहुत खुशी खुशी आपकी इन समस्याओं को दूर कर देंगे। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मैं अपनी समस्या अपने इष्ट देव यानी भोलेनाथ शिव जी को नहीं दूंगी। फिर भी मैंने उनसे कहना जारी रखा कि कम से कम माँ, तुम हनुमान चालीसा सुन तो सकती हो, हनुमान चालीसा सुनो। ये सुनकर उन्होंने नित्य हनुमान चालीसा सुनना शुरू किया, क्योंकि पढ़ने में उन्हें समस्या थी। उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए क्यों नहीं प्रार्थना करते। मैंने उस दौरान अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा। हालांकि मैंने प्रार्थना हर रोज़ की थी, क्योंकि मैं चाहता था कि वो भी हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन उन्हें पढ़ने में तकलीफ़ होती थी। लेकिन उन्हें नज़र समस्या के कारण हनुमान चालीसा पढ़ने में दिक्कत थी। इसलिए मैं रोज़ाना सुबह टीवी पर हनुमान चालीसा चला दिया करता था। इसके बाद माँ की भी ये आदत हो गई, वह भी इसे सुने बिना नहीं रह पाती थी। कभी मेरे से भूल हो जाए या छूट जाए तो मुझसे कहकर वो टीवी चलवा देती थी या मोबाइल पे सुनने का आग्रह करती थी। अगले दिन मेरी माँ चालीसा सुनने के बाद मेरी माँ अगले दिन कोल्हापुर में बवासीर के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने संपूर्ण तरीके से बहुत तसल्ली से जांच की, लेकिन कहा कि आपको तो कोई समस्या ही नहीं है, बवासीर नहीं है। मेरी माँ खुशी खुशी वापस आ गई और सबको बताया कि अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अपने निकट संबंधियों को फ़ोन के माध्यम से ये बताया कि उन्हें बहुत आराम महसूस हो रहा है, उन्हें अब कोई भी दर्द नहीं है, अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। सब खुश थे और मैं उनकी इस नासमझी पर मुस्कुरा रहा था। सोच रहा था कि कैसे मेरी माँ उस अनुभव को भूल सकती हैं जो मैंने कुछ दिन पूर्व ही उन्हें सुनाया था। वैसे मेरी माँ
उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को पूरी तरह से भूल चुकी थी। उन्हें लगा कि जैसे मैं कोई कहानी बता रहा हूँ या उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। मुझसे रहा ना गया। मैंने माँ को अपने पास रात को बुलाया और कहा कि मुझे उनसे कुछ बात करनी है। वह आई तो मैंने कहा, माँ, आप वो अनुभव कैसे भूल सकती हैं जो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही सुनाया है। हनुमान चालीसा सुनने का मैंने आपसे आग्रह भी किया था। उसके पश्चात ही आपने अपना चेकअप डॉक्टर से करवाया और डॉक्टर ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ जांच की है, कोई समस्या है ही नहीं, तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। और जिस दिन आप रोज़ इस समस्या से जूझ रही थी, उस दिन आप उस डॉक्टर से मिली। उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ, वही अनुभव और हनुमान चालीसा, यही मुझे नज़र आता है। उम्मीद है कि आप जान गई होंगी कि आपकी समस्या किस शक्ति ने दूर की है। ये सुनकर वो एकदम सन्न रह गई, कुछ बोल नहीं पाई और बिना कहे कुछ चली गई। कुछ समय के पश्चात मेरे पास आई और कहने लगी, ये तुम्हारे अनुभव से नहीं हुआ बल्कि मेरे इष्ट की भक्ति के कारण हुआ है। तो दोस्तों, ये था गया जी से किरण जी का हनुमान जी से जुड़ा हुआ अनुभव। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जब भी देखिए हम किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते हैं तो हनुमान जी किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो डॉक्टर के स्वरूप में आए, किसी व्यक्ति विशेष के रूप में आए, हमारी समस्या को दूर करने के लिए, हरने के लिए हमारे जीवन में ज़रूर आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी।